देखो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 क्या है? डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो उसके कुछ जो फॉर्मूलेज हमने डिराइव करे हैं, ऑलमोस्ट हमने सारे फॉर्मूले डिराइव कर दिए। जितने भी फॉर्मूले काम आएंगे वो सारे एक। देखो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज एक तो हमने पढ़ा था ds/dx, क्या था? साथ साथ बोलो, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर था। दूसरा था आपका ds/dy था, क्या था बताओ? 1 + dx/dy का होल स्क्वायर। एक था आपका ds/d थीटा, ये क्या था? r² + dr/d थीटा का होल स्क्वायर, गुड। और एक आपका था ds/dr, ये था 1 + r/d थीटा/dr का होल स्क्वायर। और हमने फॉर्मूला डिराइव करे थे। एक फॉर्मूला ये tan phi, जो आपको मैंने समझा दिया था, इनको डिराइव नहीं किया, तो याद रखना r/d थीटा/dr होता है, बहुत काम का है, ठीक है। अब वापस फिर बात करेंगे इसमें कौन सी चीज़ क्या है। एक इससे मैंने सिमिलर आपको एक ट्रिक से सिखाया था कि इनको s से डिवाइड कर देना, तो sin phi हो जाएगा, वो क्या होगा? r/d थीटा/ds हो जाएगा। और cos phi होगा, वो क्या होगा बताओ? cos phi क्या होगा? dr/ क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा। और एक हमने और क्या पढ़ा था बताओ? ds/dt को, ये क्या था? 1/ds/dx, ds/d। और बताओ हमने क्या साई वाले पढ़े थे? तो हमने पढ़ा था tan साई होता है, वो क्या होता है? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ होगा dx/dt होगा और dy/dt होगा। पैरामीट्रिक के लिए यूज़ करते हैं जब दो वेरिएबल जैसे x और y किसी तीसरे वेरिएबल में डिफाइंड होता है। tan साई का हमने पढ़ा था dy/dx। यहाँ से हमने sin phi क्या हो जाएगा? dy/ds हो जाएगा। cos साई क्या हो जाएगा? देखो प्रूव अपनी जगह है, फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए, क्वेश्चन में सिर्फ अब बस इतना सा मामला रहेगा। और अब आपको यहाँ से सारी चीज़ें पता है। यदि हमने थोड़ा और मैं बता देता हूँ, देखो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। साई क्या है बताओ? हाँ, साई है P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है ना, वो आपका साई है। जैसे आपका पॉइंट P है, तो इसमें यहाँ से एक लाइन खींची है टेंजेंट, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, दैट इज साई। और s क्या है बताओ? s है लेंथ ऑफ आर्क की जो लेंथ होती है वो आपकी s होती है। और ये तो x और y किसी तीसरे पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। यहाँ पे है x = समझ लो ft है, y = gt। जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल में हो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। फाई क्या है? ये एंगल बिटवीन रेडियस फैक्टर एंड टेंजेंट। ये समझ लो आपका कर्व है ना, ये ऐसा था, यहाँ से यहाँ तक समझ लो ये r है और ये टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो फाई है, ठीक है। तो फाई आपको पता चल गया। बाकी थीटा आपको पता है, जो रेडियस वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो थीटा है। r क्या है? यहाँ से ओरिजिन से p पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r है। देखो सारी चीजें पता होंगी। अब r थीटा r पता है, s पता है, r पता है, थीटा, बस एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। dy/dx क्या होता है? वैसे स्लोप होता है भाई, dy/dx क्या? चेंज इन y ओवर चेंज इन x, तो ये tan साई होता है, इज दैट क्लियर? और साई क्या है आपको पता है। तो आने वाली जो सारी चीजें हैं बोर्ड में जो दिख रही है आपको पता है, ये सारी, ये तो रटी हुई होनी चाहिए आपको। अब मुझे बोलो, देखो अब मुझे बोलो आपके डाउट्स। हमने क्या क्या करा था एग्जाम्पल्स में देख लो। एक थर्ड हो गया होगा, इफ यू हैव ट्राइड, इजी था। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, वेरी गुड, बहुत सही। और 1 में वेरी गुड, 2 में सारे, 3 में हैं सारे हो गए। फोर्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, दीज 3 क्वेश्चंस और 7th भी, ये हक से मुझे कराने ही चाहिए। और जो 6 है ना, मतलब वेरी ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा मुझे अब देखो, ये भी 4 तो चलो हमारे पास नॉलेज है, उससे हो जाएगा, बट जो 5th है उसके लिए मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी। देखो 4th क्या है? आपको हमें दिया है x sin t और y cos t, और इक्वल्स टू दे दिया हमें f डैश t दे दिया। इसको समझ लें इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा दे रखा है x cos t
माइनस वाई साइन टी। ये क्या है आपका, ये आपका एफ डबल डैश टी हो गया। ये दो इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और हमें प्रूव क्या करना है बताओ, हमें प्रूव करना है डी एस अपॉन डी टी, लेके आना है एफ डैश टी और क्या हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश। वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें तरीका लगाने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेथड क्यों लगाना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। अब आपको देखा यहाँ बात हो रही है डी एस अपॉन डी टी निकालना है, ठीक है, कुछ भी चीज़ नहीं पता चले तो एक तो श्योर है इसका फॉर्मूला डी एस अपॉन डी टी का फॉर्मूला आपके पास पड़ा ये वाला, ये देखो ये, ठीक है, और वैसे यहाँ पे एक्स वाई और टी भी दिख रहा है, तो यहाँ से आपको पता क्या चला है डी एस अपॉन डी टी का फॉर्मूला लगाना है, वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड। अब दिक्कत है यहाँ के सर ये तो पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक में आपने कंडीशन बताई थी एक्स किसकी टर्म में होना चाहिए टी, वाई भी किसकी टर्म में होना चाहिए टी। अब जो आप क्वेश्चन की शक्ल देख रहे हो यहाँ तो एक्स वाई सारे मिक्स ही पड़े हैं, तो इन दोनों इक्वेशनों में आपको कैसे ही करके क्या करना है, x को t की टर्म में लाना है, y को भी t की टर्म में लाना है, इनको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाओगे तभी तो अप्लाई होगा। देखो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, साइन से, साइन t से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इक्वेशन 2 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो cos t से और ऐड कर रहे हो दोनों को। इसको साइन t से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला x साइन स्क्वायर t, ये हो गया x साइन स्क्वायर t। इसको करा तो इधर वाले पार्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा y, एक आ जाएगा साइन t, एक आ जाएगा cos t। अब इधर वाले पार्ट में साइन और फिर ऐड कर रहे हैं तो इधर किससे मल्टीप्लाई करा देखो cos से करा है, तो क्या होगा बताओ x cos स्क्वायर t हो जाएगा, और वो क्या होगा इसको किससे करा है बताओ cos से करा है, तो माइनस वाई साइन टी कॉस टी। इसमें आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत है। अब सेम चीज इधर भी हो जाएगी, पहली वाली इक्वेशन का इधर वाला पार्ट भी किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ, ये साइन टी से होगा, फिर प्लस उधर वाला इसका किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ एफ डबल डैश टी और कॉस टी से होगा। एक चीज आप देख पा रहे हो कि जो ये है और ये कैंसिल हो जाएंगे, और यदि आप x कॉमन लोगे तो ये क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो आपका x क्या मिल गया, आपको x मिला है f डैश t साइन t और प्लस f डबल डैश t कॉस t। हमें यही चाहिए था, x कंप्लीटली t की टर्म में आया तो dx अपॉन dt निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दूसरा, अब किसको गायब करना है भाई, यहाँ y को गायब करना है, अब x को गायब करना है, तो अब आप बताओ क्या करना है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, cos से, समझ गए ना, और माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को बताओ, बिल्कुल सही, इसको sin t से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस 2। तो देखो आप थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, इसको करेंगे किससे x sin t cos t हो जाएगा, और माइनस करके यहाँ इसको किससे कराए साइन से करा दूसरी वाली, तो x cos t sin t, दो कैंसिल हो जाएंगे, और 1 माइनस 2, तो इससे इसको घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ y के पास क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर वाले को cos से करा तो एक तो आएगा cos स्क्वायर t और माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हुआ साइन स्क्वायर t, जो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इक्वेशन 1 को किससे करा cos t से, तो ये आपका आया f डैश t cos t आ गया, माइनस क्या है f डबल डैश t, पास बताओ क्या आएगा sin t आएगा। तो आपने इसको समझ लिया इक्वेशन नंबर 3 समझ लिया, इसको समझ लिया इक्वेशन नंबर 4। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े, नहीं है दिक्कत। अब देखो भाई इसकी वैल्यू 1 हो गई ना, चलो उसको एक स्टेप और लेते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होगी 1 होगी, तो यहाँ से आपका जो y मिला है वो मिला है f डैश t और ये रहा cos t माइनस f डबल डैश t क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा, ये आपका बन गया। इज दैट क्लियर? तो एक तो आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, x पड़ा है y पड़ा है t की टर्म में, तो कुछ नहीं है बस फॉर्मूला में पुट करना है। अब इनको इरेज कर सकता हूँ, देखो ये इस फॉर्म में आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म में, फिर बस हो गया क्वेश्चन। अब दिक्कत नहीं आएगी आपको।
अब जल्दी से बताओ dx अपॉन dt कैसे निकालोगे? बस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से dx अपॉन dt आएगा। क्या आएगा बताओ? देखो u डॉट v लगेगा, इसको छोड़ो, इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो f u डॉट v लगा रहे हैं ft, और फिर sin t का क्या होगा बताओ? cos t हो जाएगा। फिर माइनस इसका, देखो इसको sin t को छोड़ दिया और ये आपका हो जाएगा sin t को छोड़ा, और f डैश का क्या हो जाएगा? डबल डैश t हो जाएगा। f डैश का क्या मतलब है? f डैश का यहाँ मैं बता देता हूँ। f डैश का मतलब है जो df अपॉन dt एक बार डिफरेंशिएट करा हुआ है। f डबल डैश t का क्या मतलब बताओ? इसको दो बार डिफरेंशिएट करा हुआ है। ये d2f और dt स्क्वायर है, ये इसका मतलब है। तो अब देखो हमने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया। एक बार इसका साइन का कॉस हुआ और फिर ये सेम रहा, दूसरी बार साइन ही रहा, ये डबल। अब दूसरा पार्ट करना। तो देखो दूसरा, पहली बार किसको छोड़ा? इसको f डबल डैश t को छोड़ दिया, और मुझे बताओ क्या हो जाएगा? cos का माइनस sin t हो जाएगा, और फिर दूसरी बार किसको? cos को छोड़ दिया, तो ये प्लस हो जाएगा f ट्रिपल डैश t हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? cos t आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत? बहुत सिंपल है, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाली चीज़ कैंसिल हो रही है, तो यहाँ से dx अपॉन dt आपका जो है वो क्या है? f डैश t cos t, और प्लस क्या आ जाएगा? f ट्रिपल डैश t, यहाँ पे भी cos है, cos t को कॉमन ले लो, तो dx अपॉन dt आपका मिला f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t, और बाहर कॉमन आ जाएगा क्या? cos t। किसी को दिक्कत इसमें? अब मुझे बताओ dy अपॉन dt कैसे निकालेंगे? कौन सी इक्वेशन से बताओ? फ्रॉम 4, इक्वेशन नंबर 4। y आपके पास है तो dy अपॉन dt निकालना, बस वही सेम चीज़। पहले इसको छोड़ दो, पहले f आगे नेगेटिव नहीं रखते हैं, चलो f डबल डैश t को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इसका छोड़ा, इसको cos t रखा, फिर क्या हो जाएगा? f डैश t हो जाएगा। cos t का क्या होगा बताओ? माइनस sin t होगा, माइनस हमने यहाँ लिख दिया है। दूसरा अगला क्या हो जाएगा? माइनस f डबल डैश t हो जाएगा, और ये sin t का क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। इसको छोड़ दिया, sin t का कर दिया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस रहेगा, f ट्रिपल डैश t आ जाएगा, और sin t का क्या रहेगा? sin t ही रहेगा। और आप देख पा रहे हो कौन सी टर्म कैंसिल होगी? ये फर्स्ट और थर्ड टर्म विल गेट कैंसिल। यहाँ से dy अपॉन dt क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। dy आपका आ जाएगा नेगेटिव का f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t हो जाएगा, और बाहर आ जाएगा sin t। अब इनको किस में पुट करना है बताओ? पुट इन फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो। तो यहाँ से ds अपॉन dt क्या हो जाएगा? पहले इसका स्क्वायर, पुट किसको पुट करना है बताओ? यहाँ लिख दो भले, पुट dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt इन फॉर्मूला, इसी में पुट करना है। तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? एक तो रूट है, पहला dx अपॉन dt का स्क्वायर करा, तो एक तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, किसका? f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर होते, और फिर ये बाहर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, और ये क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये आपका 1 बन जाएगा। इसका रूट लिया वापस, भाई स्क्वायर रूट लिया, तो ये 2 वापस, ये क्या बन जाएगा? f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t। प्रूव क्या करना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, पार्ट बी में आता है, ठीक है। बी में मतलब 5 मार्क्स में आएंगे आपको। दिक्कत नहीं? अच्छे समझ में आया? यदि कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना नेक्स्ट डिस्कशन। सबसे ज़्यादा हम ये सोचना जरूरी है कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इरेज कर दूँ? अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो पैडल इक्वेशन है। अब पैडल इक्वेशन एक्चुअली आपको ये बुक वाले यही गड़बड़ करते हैं, है छोटा सा, कोई इसका ऐसा भयंकर नहीं है, बट पैडल इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं है। अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इसके बाद, और थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
इक्वेशन लिखा ना, P इक्वल्स टू एफ आर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है P इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एफ आर दे रखा है, और यहाँ से डी एस अपॉन डी आर क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है आर से ही रखा है। ये हमें प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसमें क्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी तक हमने जो नॉलेज गेन करा है, हमने एक चीज का मतलब समझा है। पी हमने देखा है पी, पर पी हमने किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए यूज करा है, वो पी नहीं है। ये पी क्या है, इसका थोड़ा एक देखो, ये क्वेश्चन से अलग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको ऐसे बॉक्स बना के लिखना, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में जाओगे तो आपको ऑलरेडी आएगी। तो ये जैसे ऐसे नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, ये हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पी और आर में जो इक्वेशन होती है वो पैडल इक्वेशन होती है। अगली एक्सरसाइज में हम इसका प्रॉपर पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं अभी आपको उतना पढ़ा देता हूँ जितना क्वेश्चन होता है। अब कुछ तो आप बताओ मुझे, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है O, और ये हमने कोई पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, आर कोमा थीटा इसका कोऑर्डिनेट ले लिया। इस बार चलो पी डैश समझ लो, क्योंकि पी वहाँ आएगा। अब देखो मुझे बताओ ये क्या है, साई है, ठीक है, ये साई हो गया, और दूसरा ये आपको पता है आर है। तो P पॉइंट पे, ये तो रेडियस वेक्टर होगा, ये थीटा हो गया। P पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट जब ओरिजिन पे परपेंडिकुलर डालती है, तो उस जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है वो क्या होती है, P होती है। इज दैट क्लियर? और ये आपका क्या होता है, ये फाई हो। फाई क्या है बताओ, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो फाई आपको पता है, तो P क्या है, P है आपके, यहाँ लिख देता हूँ, P है, ये क्या है, परपेंडिकुलर ऑन द ओरिजिन फ्रॉम, कहाँ से बताओ, फ्रॉम टेंजेंट। टेंजेंट से 90 डिग्री बना के, तो यहाँ पे देखो 90 नहीं बना रहा है, फिर यहाँ आके जहाँ पे 90 बना है तो ये लेंथ होती है, P होती है। बस आपको ये समझना, इसमें किसी को दिक्कत? और हाँ, पी एफ आर क्या होता है, ये आपके पी और आर में जो इक्वेशन होती है उसको पैडल इक्वेशन बोलते हैं। आर क्या है, रेडियस वेक्टर, मतलब कोई भी इक्वेशन आर और पी में डिनोट हो जाए उसको पैडल इक्वेशन बोलेंगे। प्रॉपर पढ़ेंगे हम अगली एक्सरसाइज में, अभी बस इतना आप पी का ध्यान रखो जो इस क्वेश्चन में काम आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या पूछा, क्या है, डी एस अपॉन डी आर, और आपको पता है डी एस अपॉन डी आर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो tan फाई क्या होता है, जल्दी बता दो मुझे, आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है, सबको पता है। तो आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है tan फाई। तो क्या मैं इसको डी एस अपॉन डी आर को, तुम देखोगे कि सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डी आर लिखा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया, ये देखो इसकी जगह tan लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर 5, और tan स्क्वायर का क्या होगा, ये लिख दूँ sec, और sec को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, वैसे sec से भी हो जाएगा बट ज़्यादा सिंपल समझे तो cos 5। ये आपका आंसर है। अब देखो cos 5 क्या होता है, cos आपको पता है क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, भाई आधार अपॉन कर्ण होता है। तो बेस क्या है, यहाँ ये थीटा है, तो बेस क्या हो गया बताओ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया, r। देखो इसमें देखो एक और, भाई बेस क्या हुआ, इसको डोनेट कर दो, ये O समझा, ये P डैश समझा, इसको अपनी मर्जी से समझ लिया, Q समझ लिया, या इसको समझ लिया, M समझ लिया। cos फाई का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने लिखा cos फाई, बेस क्या है बताओ, P डैश M है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, R है। बट अपनी दिक्कत क्या है कि हमें इसकी लेंथ ही पता नहीं है। तो जब आपके पास परपेंडिकुलर हो, आपको हाइपोटेन्यूज हो, तो बेस को कन्वर्ट नहीं कर सकते, बस लिख दो इसका क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। भाई समझ गए ना, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से cos फाई की वैल्यू क्या आ गई,
कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपकी वैल्यू है। और ये वैल्यू जैसे ही आपने यहाँ रखी, इसका रेसिप्रोकल हुआ उल्टा, और आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हेंस ईजी था ये, कुछ भी नहीं था। पहले वाले क्वेश्चन से तो बहुत इजी था ये, बट सिंपल सी चीज़ ये पी के बारे में इसने बताया ना। तो देखो बुक के भरोसे तो ये मामला रहता है। अब ये पढ़ाई पेट्रोल इक्वेशन ही बाद में आएगी, मैं बताऊंगा आपको आएगी तब, पर सीधा ही पी डाल दिया। तो ये कहना डिसअपॉइंट नहीं होना, क्वेश्चन सॉल्व करो ना, हो सकता है उसकी थ्योरी बाद में आए, तुम्हें बस हो सही है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही लेंदी है, बहुत लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 2a अपॉन r। इक्वल्स टू ये आपका आ गया 2a अपॉन r, कहाँ गया 1 प्लस कॉस थीटा। टू ए अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा है। और हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है डी एस अपॉन डी साई को लेके आना है 2a साइन क्यूब साई। भाई क्वेश्चन ये तो बहुत ही बड़े ही लेवल का है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी माथाफोड़ी लगेगी। देखो अब इसमें क्या पूछ लिया, डी एस अपॉन डी साई पूछ लिया हम लोगों से। तो अब डी एस अपॉन डी साई का तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, तो हियर कम्स द चेन रूल। पहले अब आपको साई जरूर देखा हुआ है, या इसमें ही मैं बता देता हूँ। देखो साई एक है ना, कुछ इसमें भी थ्योरी थोड़ी सी बताता हूँ, काम आएगी वो बीच में। ये आपने कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट P है, P पॉइंट, और ये लेंथ समझ लिया R है, ये एंगल समझ लिया थीटा है, और ये P से जो टेंजेंट निकली है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका साई है, ठीक है। अब देखो ये एंगल है फाई, और ये क्या है, थीटा है, ठीक है। आपने क्लास 10th में और 9th में ज्योमेट्री थी, वहाँ ये पढ़ा था, इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला, और ये किसके इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट। ये एंगल आएगा इसके ऑपोजिट, जो दो इंटीरियर एंगल है इसके। तो साई इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा प्लस फाई होगा। ये कौन सा वेक्टर है, वो तो ये विक्टोरियल एंगल, ये वाला एंगल है, और ये क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो ये सिंपल, ये काम में आएगा एक तो, कि हमें पता चला है भाई साई है क्या। तो अब देखो यहाँ पे डी एस अपॉन डी साई तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम डी एस अपॉन डी थीटा निकालेंगे, और क्या कर देंगे, डी थीटा अपॉन डी साई निकालेंगे। समझ रहे हैं, चैन रूल लगा देंगे सिंपल। तो अब थोड़े टाइम के लिए हमारा ध्यान हट जाता है इससे, हमारा निकालना ये है, पर इसमें ये भी चाहिए, तो दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने, तो पहले निकालते हैं ये डी एस अपॉन डी थीटा। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे फिर बताओ। देखो ये आपका रहा 2a, 1 अपॉन आर का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और आर का क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा। भाई थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और उधर क्या रहेगा, 1 का हो गया 0, कॉस का क्या हो बताओ, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। डी थीटा लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दो, आर और एक यहाँ आर डी थीटा, एक आर को उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये रहा साइन थीटा, इधर नीचे ले आए 2a, क्या इस 2a देखो नेगेटिव कैंसिल हुआ, 2a इधर आ गया, एक आर को इधर रखा, एक आर को कहाँ भेज दिया, उधर। इसमें किसी को दिक्कत? अब आपको पता है ये फॉर्मूला आपको देखा हुआ है या नहीं, tan फाई क्या होता है बताओ, आर डी थीटा अपॉन, देखा हुआ है सबके, इसका रेसिप्रोकल ही है यहाँ पे, देखो आर डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉट फाई क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर डी थीटा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। तो यहाँ बना आपके क्या, कॉट फाई, सॉरी कॉट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आर है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपका 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आर की वैल्यू है।
और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो आर की वैल्यू हमने लिख दी है, ये रहा आपका साइन थीटा अपॉन आ जाएगा 2a। देखो आर की वैल्यू हमने पुट कर दी है, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस जो फाई है वो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा अपॉन क्या 1 प्लस कॉस थीटा। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और एक 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। दोनों फॉर्मूले आपके देखे मैं, तो यहाँ बस दोनों फॉर्मूले से ये 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और नीचे क्या लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या मिला बताओ जल्दी से, एक तो रहा कॉट, ये कॉट है, कॉट रहा कॉट फाई इधर, और इधर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला tan थीटा बाय। अब एक और दिक्कत कि भाई यहाँ क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है कॉट, एक आ रहा है tan, तो मैं अपना टारगेट है इन दोनों में रिलेशन निकालना। तो कैसे निकाले फिर रिलेशन बताओ। अब देखो इसको रेज करते हैं, इसमें रिलेशन निकालेंगे कि आपको पता है आपने 11th का 3rd चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, कॉट थीटा होता है। तो यदि ये कॉट थीटा है तो उसको मैं लिखूं tan पाई बाय 2 माइनस 5, तो ये एक ही चीज है, tan पाई बाय 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा कॉट 5 हो जाएगा, तो उसको मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, और उधर क्या लिख दिया बताओ tan थीटा बाय 2। हियर कम्स द रिलेशन बिटवीन, तो ये दोनों इक्वल होंगे। आपको पता है यदि मैं बोलूँ tan a इक्वल्स टू tan b, इट मीन्स a इक्वल्स टू b, यहाँ से आपको पता चल गया पाई बाय 2 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या है थीटा बाय 2, तो यहाँ से पता चला 5 प्लस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू क्या है, इज दैट क्लियर। यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब देखो डी फाई अपॉन क्या निकालना है हमें, डी थीटा अपॉन डी साई निकालना है। एक चीज आपको पता है थीटा प्लस साई है जो वो लिखा हुआ है, देखो साई क्या है बताओ, साई इक्वल्स टू क्या है, साई है थीटा प्लस फाई है, ये सबको पता है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। सीधा क्यों नहीं निकाला, यहाँ 2 वेरिएबल है थीटा और साई, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 में और रिलेशन निकाल दिया, देखो ये आ गया वापस। हमारा टारगेट है सिर्फ थीटा और साई में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, उससे सॉल्व हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू, देखो फाई की वैल्यू लिख देते ज़्यादा कन्वीनियंस है फाई की, क्योंकि भाई पूरा थीटा और साई में रखना है ना, तो यहाँ से फाई की वैल्यू इसी में लिख दो। फाई की वैल्यू क्या है जल्दी से बताना, फाई की वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, तो यहाँ से बस ये रिलेशन साई इक्वल्स टू क्या हो गया, आ गया ये थीटा बाय 2 प्लस पाई बाय 2 आ गया, किसमें रिलेशन, ये आया है साई और थीटा में रिलेशन। अब देखो हमें इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी है बताओ, यहाँ पड़ी है आपको जरूरत डी थीटा अपॉन डी साई, इसकी जरूरत पड़ी, तो डी थीटा अपॉन डी साई की जरूरत पड़ी है। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा देख लो जल्दी से 1/2 है या नहीं है, एक मिनट उल्टा ऐसे कर दिया ना, ये हमने डी साई अपॉन डी थीटा निकाला, डी साई अपॉन डी थीटा निकाला, वो क्या हो गया 1/2, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी साई, वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ अपना 50% तो काम हो गया है, ये आपका आ गया, इसकी वैल्यू क्या है 2 आई है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, डी एस अपॉन डी थीटा निकालना है। तो मुझे बताओ डी एस अपॉन डी थीटा का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओ डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला। वेरी गुड, आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या है डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर हो गया, कि भाई डी आर अपॉन डी थीटा तो अभी निकाला था, कहाँ गया वो रहा डी आर अपॉन डी थीटा, उसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे, आर स्क्वायर चला जाएगा ना यहाँ पे, आर स्क्वायर को रख देंगे, तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। यहाँ हम किसकी तरफ चले गए, यहाँ हम रिलेशन के लिए चले गए, इस 2 के लिए ये सारी माता थोड़ी करी, बाकी इसके लिए तो हमें डी आर अपॉन डी थीटा ही चाहिए। तो आपको पता है कि डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या बताओ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2a हो जाएगा। तो यहाँ से डी एस अपॉन डी थीटा में हमने वैल्यू लिखी
ये देखो यहाँ पे भी अच्छा इसका सिंपल पावर 4 हो जाएगी फिर तो आर स्क्वायर है ना, हाँ 1/, या फिर ऐसा कर देते हैं आर स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लेते हैं सीधा ही, बट वो बात तो वही पड़ेगी। देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ना, आर स्क्वायर तो एक आर बाहर आ जाएगा और आर यहाँ है नहीं तो नीचे आ जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो हम ये भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भले ये कर लेते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। और भले ये लिखो तो आर की पावर 4 होगी, फिर एक आर स्क्वायर तो बच जाएगा। चलो ये पढ़ा लेंगे। तो ये तो एक रहा आर स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा यहाँ आर की पावर, आर सेम रखे हैं आधी जगह, तो मैंने आर ऐसा लिख दिया, आधी जगह ऐसा लिख दिया, एक ही टाइप का। तुम ध्यान रखना दोनों आर सेम ही है क्या आर बताओ? वेरी गुड। तो यहाँ आपका हो गया आर स्क्वायर हो गया और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की पावर 4 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ? 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जगह की कमी, वापस आर स्क्वायर को बाहर भेजा तो आर बाहर आ गया और यहाँ अंदर डिनोमिनेटर में क्या बना जल्दी बताओ? यहाँ मिला 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4a स्क्वायर और यहाँ रहा ds अपॉन। इसको इरेज कर दूं? अब देखो इसको ds अपॉन डी थीटा, एक आर आ गया बाहर और यहाँ क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर। अरे यार वो क्वेश्चन इरेज हो गया। आर क्या था बताओ? 2a अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा था ना, आई थिंक यही था। 2a अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर क्या हो गया? आर स्क्वायर आपका हो गया, देखो एक तो आर को बाहर भेज दिया, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू लिखी और पास में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ds अपॉन डी थीटा रहा, r रहेगा बात। तो यहाँ बचेगा क्या बताओ? 1 प्लस एक तो रहेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा रहेगा और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो वापस 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दिया और उसका वापस क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और यहाँ डी एस अपॉन डी थीटा चलते आ रहा है, आर रहा और ये रहा 1 और साइन को वापस क्या लिख सकते बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ लिख दिया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 रहा और नीचे क्या रहेगा 4 रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 4 हो जाएगा, सॉरी इसकी पावर 4 हो जाएगी। डी एस अपॉन डी थीटा आपका क्या रहा, एक तो बाहर आर रहा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 और आपको पता है ये आर रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होता है जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो यहाँ लिख दूँ सेक थीटा बाय 2, किसी को दिक्कत? अब उसमें प्रूव क्या कर रहा था आंसर बता सकते हो क्या? अच्छा ये आपको लाना था 2a अपॉन साइन क्यूब साई, चलो ठीक है ये हमें लेके आना ds अपॉन डी साई। चलो अच्छा खासा आपका काम हो गया है और आपको पता है ds अपॉन डी साई हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ds अपॉन डी साई। तो मैं ds अपॉन डी साई को हमने कैसे लिखा था ds अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी साई लिख दिया था। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, चलो इसकी वैल्यू आ गई 2 और ds अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है r आई है sec थीटा बाय 2 आई है। अब मुझे जल्दी से बता दो 2 रहा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ये क्या रहा 2a अपॉन भाई r की वैल्यू क्या है 2a 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगी और यहाँ क्या रहा sec थीटा बाय 2, बस हो गया सॉल्व। इसको ये इसको वापस क्या लिखो, एक तो लिख दो 4a,
ठीक है। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। और ऊपर क्या है, सेक है, तो ये लिख दूं कॉस क्यूब, भाई ऊपर वाले सेक को भी नीचे भेज दिया कॉस क्यूब। तो ये रहा आपका 2a रहा, और ये क्या रहा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, बस हो गया आंसर। आया नहीं आया आंसर? अब देखो 2a रहा है और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर। अब आंसर किस में लाना है, साइन में लाना है, तो बिल्कुल क्या, हाँ बिल्कुल सही, कॉस क्यूब चाहिए। यहाँ क्यूब लिख दिया, यहाँ पे भी क्यूब चल रहा है। अब देखो कॉस क्यूब है और आपको एक चीज पता है, जो थीटा बाई 2 है वो क्या है बताओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपका हो जाएगा। थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो बताओ, थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो साई माइनस पाई बाई 2, या पाई बाई 2 माइनस साई लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वापस क्या बन गया जल्दी बताओ, और ये आपका हो जाएगा, नहीं कॉस से क्या बनता है, साइन ही तो बनता है, सही बिल्कुल सही, साइन क्यूब हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही लाना था। कैसा था क्वेश्चन, अच्छा था, दिक्कत है तो बताओ, समझ में आया? देखो मैं फिर समझा देता हूँ, क्या बोर्ड में भी, अब 4 बोर्ड में है ये, क्या बताएं। देखो सबसे पहले आपका ये आपको पूछा था ds अपॉन डी साई, ठीक है, उसको हमने क्या करा, ds अपॉन डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी साई। अब ये किस में है, थीटा और साई में ही दे रखा है। हमें एक तो पता है एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल साई इक्वल्स टू थीटा प्लस साई, तो उसमें 3 चीजें थी और यहाँ 2 ही चीजें हैं। तो 2 चीज में रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास r में इक्वेशन थी, dr अपॉन डी थीटा निकाला, उससे वो tan को कॉट करके हमने किसने, थीटा और फाई में रिलेशन निकाल दिया। वहां से फिर इसको पुट करके ये इसकी वैल्यू आ गई 2। ये पूरी रामायण किसके लिए करी थी, इसके लिए करी थी। फिर यहाँ ds अपॉन डी थीटा का तो फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा इसका फॉर्मूला, और ये तो रास्ते में हमने निकाला ही था, उसमें वो सेम काम में ले लिया, चलते आए बस उसके, ऐसा कुछ है, ठीक है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। कल बस इसका एक क्वेश्चन बचा है, वो एक क्वेश्चन करके नया टॉपिक लेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।